दिल्ली दंगों का चुनाव पर क्या होगा असर? क्या एमसीडी चुनाव पर पार्टी करेगी समझौता? आम पार्टी को कितना होगा नुकसान? क्या बीजेपी को मिलेगा इसका फायदा? दिल्ली नगर निगम चुनाव आमतौर पर साफ सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर लड़ी जाती है। वहीं इस बार एमसीडी चुनाव में कुछ लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगभग 3 साल पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा को भी एक मुद्दा मान रहे हैं। फरवरी 2020 में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़पों ने 24 फरवरी को सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शिव विहार, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, विजय पार्क, यमुना विहार और मौजपुर रहे थे। शिव विहार के फेज 6 में रहने वाले मोहम्मद शमीम की दुकान को दंगाइयों ने आग लगा दी थी। उन्होंने कहा जो हादसा होना था वह हो गया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लोग उस घटना को भूल चुके हैं। एमसीडी चुनाव में मुद्दे तो स्थानीय ही हैं, इन पर दंगों का कोई असर नहीं है क्योंकि हमारा इलाका विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। उनकी दुकान से कुछ दूर रहने वाले एक अन्य दंगा पीड़ित मोहम्मद राशिद का कहना है इन चुनावों पर दंगों का मुद्दा हावी रहेगा। सड़क नाली का मुद्दा दंगों से बड़ा नहीं है। राशिद के 3 मंजिला मकान को दंगाइयों ने आग लगा दी थी। शमीम और राशिद दोनों ने इस बात पर दुख जताया कि उन्हें वादे के मुताबिक सरकार की तरफ से पूरा मुआवजा नहीं मिला है। दोनों का दावा है कि सरकार से अब तक 2.5 लाख रुपए ही मिले हैं, जबकि मुआवजा नीति के मुताबिक उन्हें इससे अधिक मुआवजा मिलना चाहिए था। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग के पास नुकसान के 2775 दावे आए हैं। एमसीडी के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि मतगणना 7 दिसंबर को होगी। इनमें से 26 वार्ड उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय शांति समिति के सदस्य डॉक्टर फहीम बेग का कहना है कुछ मुस्लिम प्रत्याशी दंगों और तबलीगी जमात के प्रकरण को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब इन मुद्दों का कोई जोर नहीं है, लोग इन घटनाओं को भूल चुके हैं। वैसे भी यह चुनाव नाली और गलियों का है और इसमें इसी मुद्दे पर बातचीत की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव पर दंगों का कोई प्रभाव पड़ेगा। जाफराबाद वही इलाका है जहां 22 फरवरी 2020 की रात बड़ी संख्या में महिलाएं मेट्रो स्टेशन के नीचे धरने पर बैठ गई थीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की आबादी करीब 22.5 लाख है। क्षेत्र में मुसलमानों की जनसंख्या करीब 29% है। इस चुनाव में सारे स्थानीय उम्मीदवार हैं। इनमें से एक को यह देखकर चुनना है कि कौन अच्छा काम कर सकता है, सफाई व्यवस्था ठीक कर सकता है। यह स्थानीय शख्स ही कर सकता है। इस चुनाव में पार्टी देखकर वोट नहीं डाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।